Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with the Honeycomb Class 7 NCERT book, chapter The Ashes That Made Trees Bloom. So, children, do you know the meaning of the title? Okay, I will tell you. The ashes that made trees bloom का मतलब होता है, ashes कहते हैं राख को, okay? ऐसी ऐश जो ट्रीज पर डालने से ट्रीज जो थे वो हरे भरे हो जाते थे, उस पर फूल खिल जाते थे, ग्रीनरी हो जाती थी ट्रीज पर. ओके, एंड आई एम स्टार्टिंग दिस स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द component of the story. Here the story outline, characters, old Japanese lifestyle. So here in this story we will describe about the old Japanese lifestyle. This is a Japanese story, okay children? So here are the few words which is of Japanese. Reward to the generous people and punishment for the wicked people. So what is given in the chapter? That जो अच्छे अच्छे सज्जन लोग होते हैं उनको तो रिवॉर्ड मिला जाता है, उनको तो पुरस्कार मिलता है, और जो विक्ड पीपल होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनको क्या मिलता है? पनिशमेंट. द जापनीज वर्ड्स इन द स्टोरी. और आपको बहुत सारे जापनीज वर्ड भी मिलेंगे इस स्टोरी में देखने के लिए. एंड देयर इज अ मोरल ऑफ द स्टोरी, राइट? अ जापनीज टेल इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द टाइम. सो दिस इज अ जापनीज स्टोरी. और कब की है ये स्टोरी चिल्ड्रन? इन द गुड ओल्ड डेज, बहुत पुराने समय पहले की बात है, जब डाइम होता है, जापनीज करेंसी जो होती है वो जो डाइम चल रही थी उस समय, तब की है ये स्टोरी. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग म्यूका. सो एक ओल्ड कपल रहता था एक गांव में, ठीक है, जिनके पास एक अपना एक केवल ओल्ड क्या कहते हैं, एक पैट था छोटा सा, जिसका नाम क्या था चिल्ड्रन? म्यूको. हैविंग नो चिल्ड्रन एंड दे आर हैविंग नो चिल्ड्रन. उनको कोई भी बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. और वो अपने डॉग को ही ऐसे प्यार करते थे जैसे उनका वो खुद का बेबी हो. द काइंड कपल फेड द डॉग विद देयर ओन चॉपस्टिक. और इवन जो कपल था, दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे, वो डॉग जो था उसको फीड कराते थे अपनी खुद की ही चॉपस्टिक से. चॉपस्टिक पता ना किसे कहते हैं? अ पेयर ऑफ थिन स्टिक दैट इज़ यूज टू ईटिंग विद. यानी कि जो जापनीज डिशेस खाने के लिए आपने देखा होगा, चाउमीन खाने के लिए जिनको यूज़ किया जाता है उनको चॉपस्टिक बोला जाता है. और अपनी चॉपस्टिक से वो उस डॉग को खिलाते थे. इन रिटर्न द डॉग लव दैम लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. और वापस जो है डॉग उन्हें क्या देता था? उन्हें लव देता था, अफेक्शन देता था, जैसे कोई ह्यूमन चाइल्ड हो, कोई छोटा बच्चा हो ह्यूमन का, वैसे. ठीक है. तो जो कैरेक्टर, मेन लीड कैरेक्टर है इस स्टोरी के, एन ओल्ड मैन, ही वॉज अ राइस फार्मर. ठीक है, राइस फार्मर पता है ना आपको क्या होता है? फार्मर कहते हैं किसान को, और जो राइस होते हैं, राइस माने चावल उगाने वाला किसान. एंड ही वर्कड वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल 10 to समा. यानी कि 10 to समा एक जापनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है एज द सन इज कॉल्ड. यानी कि जब तक सन सेट नहीं हो जाता था, हील्स के पीछे, सुबह से लेके जब तक सन सेट नहीं हो जाता था तब तक वो काम करता रहता था. द डॉग फॉलोड एवरी डे द फार्मर टू हिज फील्ड. और खेत की ओर जब वो जाता था तो जो डॉग था, उनका पैट, वो भी उसके पीछे पीछे जाता था. एंड इट नेवर हार्म द वाइट हिरन. मतलब वो कभी भी उसको हार्म नहीं पहुंचाता था. द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट द लेग एंड मोशनिंग विद हिज हैड टू सम स्पॉट बिहाइंड. अब देखो क्या हुआ. डॉग केम रनिंग, अब पीछे फार्मर के पीछे पीछे डॉग दौड़ता हुआ आया, एंड अपने जो पॉज थे, उसके पंजे जो थे, लेग्स की ओर करता हुआ, मोशन करता हुआ, विद हिज हेड, और अपने हेड को भी एक किसी स्पॉट पर, किसी प्लेस पर पीछे की ओर उसको
उसको मतलब ऐसे कर रहा था जैसे वो किसी प्लेस को पॉइंट आउट कर रहा हो और चाहता हो कि उसका जो पैट का जो ऑनर है वो आके, वो जो फार्मर है आके उसको देखे कि भाई ये क्या चाहता है, ठीक है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। और पहले तो ओल्ड मैन को ये लगा कि भाई ये जो हमारा जो पेट है वो केवल क्या कर रहा है बच्चों, केवल खेल रहा है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो। लेकिन जो डॉग है वो क्या करता रहा, इधर उधर भागता रहा, दौड़ता रहा, and he was restless. The old man followed the dog to a place where it began to a lively scratching. और अब क्या था कि जो ओल्ड मैन था उसने उस डॉग को उस प्लेस की ओर फॉलो करना शुरू किया जहाँ से उसने वो स्क्रैचिंग करना, ज़मीन खोदना शुरू किया था। फार्मर थॉट इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश। तो फार्मर को लगा कि या तो यहाँ पे कोई बोन दबी हुई है या फिर कोई फिश का टुकड़ा पड़ा हुआ है। द फार्मर डग एंड गॉट अ पाइल ऑफ गोल्ड। और क्या हुआ सडनली, फार्मर ने जब वो इस प्लेस को डग किया, उसकी खुदाई की, तो उसको ढेर में बहुत सारा ढेर मिला गोल्ड का, ठीक है, सोना मिल गया अब उसको, खजाना। द गोल्ड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर। अब उसने क्या करा, पुअर जो व्यक्ति था उसने मतलब एक पीस ले लिया लैंड का, उस पैसे का गोल्ड से क्या क्या किया, उस गोल्ड के बदले में उसने लैंड का एक टुकड़ा खरीदा, है ना, और अपने फ्रेंड्स के लिए एक फीस्ट दी, एक पार्टी दी उन्हें, एंड प्लेंटीफुल, और कुछ गोल्ड जो है अपने पुअर गरीब नेबर्स को भी दिया, ठीक है। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। सी हियर अ पिक्चर ऑल्सो ऑफ दैट पर्सन। नाउ दे वर इनसेंसिटिव एंड क्रूअल। जो उनके नेबर थे पुअर, वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव थे और बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, बहुत कठोर नेचर के थे। दे किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग व्हेनेवर एनी एनिमल पास देयर हाउस। जब उनको पता चला कि भाई डॉग ने उसको खजाना दिलवाया, तो वो क्या करते थे, वो केवल क्या करते थे चिल्ड्रन, वो तो केवल यही करते थे, वो किक मार देते थे या गालियाँ देना शुरू कर देते थे ऐसे एनिमल्स को, कोई भी डॉग जो उनके घर के पास से जाता था उन्हें, ठीक है। हियरिंग देयर गुड लक ऑफ नेबर दे कोज द डॉग इनटू देयर गार्डन। अब उन्होंने देखा कि उनके डॉग जो है भाई, उनके नेबर का जो डॉग है उसने वो खजाना दिलवाया, तो वो क्या करने लगे चिल्ड्रन, फिर उसको उनके गुड लक को देखकर दे कॉज द डॉग, कॉज का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, डॉग को इनटू देयर गार्डन, बहला फुसला के उसको अपने गार्डन में ले आए। They fed the dog with bits of fish and other dainties, hoping to find treasure for them. अब उन्होंने उस डॉग को बहुत सारा खाना पीना दिया, अच्छा, उन्होंने फ़िश के टुकड़े दिए, अदर खाने की चीज़ें दी, है ना, केवल इस आशा के साथ कि उन्हें भी वो खजाना दिलवाएगा। द डॉग वॉज अफ्रेड द क्रूअल कपल। अब जो डॉग था उसको कुछ आभास हुआ, और वो जो क्रूअल कपल थे जो उसको बहला फुसला के अपने गार्डन में ले आए थे, वो उनसे डरने लगा। दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर। उन्होंने उसको बाहर की ओर खींचा। द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन। और जो डॉग था उनको कहाँ लेके चला गया, एक पाइन ट्री के पास, है ना, जो गार्डन में था। ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ माइटी ट्रेजर लॉ बीनीथ। ऐसे कर रहा था जैसे कि खजाना वहीं पर गड़ा हुआ है। द सेम थिंग वॉट ही डिड विद हिज यू नो द ओल्ड फार्मर, द राइस फार्मर, जो भी उसने राइस फार्मर के लिए किया, वो सब वो करने लगा सेम वही चीज़, लेकिन वहाँ पर पाइन ट्री के पास में जाके। नाउ सी व्हाट हैपन, द covetous old man with the spade and the old crone with the hoe began to dig. अब दोनों के दोनों ओल्ड मैन और वो थे एक स्पेड लेके आए और उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। एंड दे फाउंड अ डेड किटन विद अ फोल स्मेल इंस्टेड ऑफ ट्रेजर। और उन्हें क्या मिला चिल्ड्रन वहाँ पर, दे फाउंड अ डेड किटन, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा मिला, और उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इट वॉज अनटॉलरेबल। फ्यूरियस एट द डॉग, और डॉग पर गुस्सा करते हुए द ओल्ड मैन किक्ड, उसे जोर से किक मारा
and beat him to death. और इतना मारा कि वो मर गया. The old woman chopped his head and sharp hoe. और जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या किया चिल्ड्रन, उसके सर को भी चॉप कर दिया, काट डाला, और उसके हो को भी. They flung him into the hall and heaped the earth. उन्होंने क्या करा, उसको खींचकर उन्होंने they flung him into the hall, यानी कि एक हॉल करा और उसमें उसको डाल दिया और पूरी अर्थ को हीप कर दिया, कवर कर दिया. He went a night under the pine tree. और वो पूरी रात पाइन ट्री के नीचे दबा रहा. He set up some bamboo. उसने ही मतलब यहाँ पर वो जो क्रूअल कपल था उसके लिए यूज़ हुआ है. उन्होंने क्या करा, some bamboo tubes in the ground as used in tomb. उसकी जो टॉम थी उस पर बैम्बू के ट्यूब्स लगा दिए. He called it with many name as if he were alive. अच्छा, ये सब ओल्ड कपल बोलता था कि क्या हुआ जब उसको पता चला, जो राइस फार्मर था उसको पता चला कि उनका जो डॉग है वो मर गया है और वहाँ पर दबा दिया गया है मर के. उसने वहाँ पर जो है अपनी पूरी रात बिताई पाइन ट्री के पास, और उसने वहीं पर ही बैम्बू ट्यूब्स लगा दिए और उसको कई नामों से पुकारा जैसे कि वो जीवित हो. कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मील फॉर योर बीन सॉस. अब सडनली क्या हुआ, डॉग इन द ड्रीम, यानी कि जो डॉग की स्पिरिट थी, जो डॉग की आत्मा थी, वो राइस फार्मर के सपने में आई बिकॉज दे लव्ड हिम अ लॉट. ओके, तो वो उसके सपने में आई. उन्होंने उसने क्या कहा डॉग की आत्मा ने कि कट डाउन द पाइन ट्री, कि पाइन ट्री को कट करो मेरी ग्रेव से, एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर. मॉर्टर चिल्ड्रन एक बाउल को बोला जाता है ना, फॉर योर राइस पेस्ट्री. आपकी जो राइस की जो पेस्ट्री बनाओगे उसमें ही बनाना. एंड मील फॉर योर बीन सॉस, और जो बीन सॉस बनाओगे उससे उसका जो मील होगा वो भी उसी पे ही करना. जो भी करोगे उसी में ही करना, उस मॉर्टर में, उस बाउल में जो भी तुम बनाओगे. द ओल्ड मैन डिड द सेम, और ओल्ड मैन ने सेम वैसा ही किया. एंड नाउ सी व्हाट हैपेंड, द मॉर्टर, व्हाट द मैजिक बाय मिल एंड द मॉर्टर ने क्या मैजिक किया. द डो ऑफ राइस इन द मॉर्टर टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. वो जो डो उसने उसमें डाला मॉर्टर में, वो किस में चेंज हो गया चिल्ड्रन, गोल्ड के कॉइन में चेंज हो गया. द बीन्स इन द हैंड मिल टर्न इनटू गोल्ड, और जो बीन्स थी वो जो हैंड मिल में जो उसने बीन्स डाली थी वो भी गोल्ड में टर्न आउट हो गई है ना, टर्न हो गई. एंड एनवियस कपल, और वो जो कपल था, जो क्रूअल कपल था, वो बहुत जेलस फील करने लगा उनसे. द एनवियस कपल पीप्ड एंड विटनेस द मैजिक ऑफ द डॉग सोल, और देखा उन्होंने कि भाई डॉग ने क्या मैजिक किया है. तो व्हाट दे डिड, द कॉन्फेटियस कपल विद देयर ट्रीचरस थॉट, यानी कि बहुत ही खतरनाक विचार के साथ वहाँ पर गए, किसके पास, उस राइस फार्मर के पास गए. एंड व्हाट दे डिड, द विग्ड कपल बोरोड द मिल एंड द मॉर्टर. अब जो विग्ड कपल थे उन्होंने उससे उधार मांगा कि हमें वो मिल और मॉर्टर दे दो. देयर पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ 4 मास ऑफ वॉर्म्स, यानी कि उन फॉल मास ऑफ वॉर्म्स माने बहुत सारे कीड़ों में कन्वर्ट हो गई उनकी, जो जैसे ही उन्होंने उसमें अपनी पेस्ट्री और सॉस डाला वो सब कीड़ों में कन्वर्ट हो गए, वॉर्म्स में. स्टिल मोर एंग्री दे चॉप द मील एंड यूज्ड एज फायर वुड, और वो बहुत गुस्सा हो गए कि उन्हें खजाना नहीं मिला, भाई गोल्ड के हीप्स नहीं मिले. तो दे चॉप द मील, अब उन्होंने पूरी तरह से उसको तोड़ दिया मील को, एंड यूज्ड एज फायर वुड, और उसको फायर वुड की तरह यूज़ किया, लकड़ी की तरह जैसे यूज़ किया. नैरेटेड नाउ टाइम द सेकेंड टाइम द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड इन द ड्रीम. अब सेकेंड टाइम क्या हुआ चिल्ड्रन, जो डॉग की स्पिरिट थी वो फिर से आई उसके सपने में, राइस फार्मर के. एंड द नरेटेड द इंसिडेंट्स, और ये सारे इंसिडेंट्स उसने बोली कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द एशेस ऑफ द मिल. अब जब वो जली गई है उसको, ऐश को आप लो, एंड स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन. और उस ऐश को ना, उस राख को
वो मिल की जो राख थी जलाने, वो जल के उसको विदर्ड माने सूखे हुए पेड़ पे डालो तो वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे, उन पे फ्लावर्स आ जाएंगे, है ना, फल फूलने लगेंगे। एंड व्हाट द मैजिक बाय द गोल्ड ओल्ड कपल, यानी गुड ओल्ड कपल ने क्या मैजिक देखा, द ओल्ड मैन ब्रॉट द एशेस, अब ओल्ड मैन वो ऐश को ले आया, एंड इट बीइंग विंटर, विंटर का सीजन था, their favorite cherry tree was bare, पूरा पेड़ झड़ चुका था, एक भी पत्ता नहीं था उस पे। He sprinkled a pinch of ashes on it, और उसने उस पेड़ पर उस ऐश का डाला, है ना, and it sprouted blossoms until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air। और जैसे ही उसने वो स्प्रिंकल की उस राख को उसके ऊपर, तो वो क्या बन गया चिल्ड्रन, पिंक ब्लूम, यानी कि पिंक कलर के फूल खिलने लग गए उस पे, और इतनी खुशबू आने लगी उस पेड़ से, है ना। तो दे बोथ वर सरप्राइज, दे आर लॉर्ड द डेम्यो टू पास द हाई रोड। तो वंस एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि वहाँ का जो राजा था, डेम्यो जो था, है ना, वहाँ से उसी रास्ते से गुजर रहा था। सो द ओल्ड मैन सेट आउट टू सी हिम, ओल्ड मैन जो था एक पेड़ पर बैठ गया चढ़ के उसे देखने के लिए, एंड टेकिंग हिज बास्केट ऑफ मैजिकल एच, और अपनी जो मैजिकल एच थी उसकी बास्केट को भी उसने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया। ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, और एक सूखे से चेरी ट्री पर वो बैठ गया। देन व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, it was a Japanese custom when their lord passes by, जब उनका जो लॉर्ड था, जो किंग था, वहाँ से पास हो किसी भी रास्ते से, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, सभी को बोला जाता था कि अपनी विंडोज़ को शट कर ले जब वो जो है वहाँ से गुजरे। वहाँ का लॉर्ड जो था, डेम्यो बोला जाता था किंग को, है ना। सो नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। सो नाउ सी here what happened, the ashes that made trees bloom when the daimyo's palanquin, जब डेम्यो की जो पालकी है उस पेड़ के नीचे से होकर गुजरी, the old man took a pinch of ashes, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, ऐश का पिंच माने मुट्ठी में भर ऐश ली और उसको उस पेड़ के ऊपर डाल दी। द विदर्ड ट्री चेरी ट्री बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, अब जो वो सूखा सा चेरी ट्री था वो एकदम खिल उठा, उस पर बहुत सारे फ्रूट आ गए, फल आ गए, है ना। एंड डेम्यो वॉज वेरी डिलाइटेड एंड रिवॉर्डेड द ओल्ड मैन, एंड जैसे ही डेम्यो ने देखा कि जैसे उस व्यक्ति ने उस पर राख डाली है और उस राख से, उस ऐश से वो पूरा ट्री जो है वो खिल उठा, द डेम्यो थैंक्ड हिम, डेम्यो ने उसको थैंक किया, एंड ऑर्डर्ड सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स, बहुत सारे पुरस्कार में उसे ये सारा सामान दिया। इवन इन्वाइटेड हिम इन कैसल, और अपने किले में उसको इन्वाइट भी किया। द ग्रीडी नेबर्स गॉट पनिशमेंट, और अब क्या हुआ देखो, जो लालची नेबर थे उनको पनिश भी किया गया। ही टू क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री एंड थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस, है ना, स्पॉइल्ड बॉम्ब एंड डिग्निटी ऑफ प्रोसेशन एंड बीटन टू डेथ। अब नाउ व्हाट हैपन, सी जब वो उन पे वो जो विग्ड जो नेबर थे वो ट्री पर बैठे और वो भी उन्होंने भी सेम चीज़ की, तो क्या हुआ चिल्ड्रन, स्पॉइल्ड पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, मतलब कि चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड, मतलब पूरी गंदगी, और देन सो यस चिल्ड्रन, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द स्पॉइल्ड पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, मीन्स का होता है, इसका मतलब कि पूरी की पूरा जुलूस जो निकल रहा था उस पेड़ के नीचे से, उस रास्ते से निकल रहा था, जब उस विग्ड कपल ने उस पर राख डाली ट्री पर, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा जुलूस का जो माहौल था और गरिमा थी उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है, वहाँ पर। एंड दे बीटन टू डेथ, और उनको डेथ की खबर सुनाई गई। एंड द गुड ओल्ड कपल ड्वेल्थ इन पीस एंड प्लेंटी, और जो गुड ओल्ड कपल था वो पीस और प्लेंटी के साथ में रहने लगा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दीज 3 लाइन्स एज द विग्ड कपल, व्हाट डिड, विग्ड कपल ने क्या किया चिल्ड्रन, जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई वो जो ओल्ड कपल था जो बहुत ही ज़्यादा
ऑनेस्ट थे, है ना। उन्होंने राख डाली तो क्या हुआ, ट्रीज जो थे उस पर फल फूल खिलने लग गए। उन्होंने भी सेम वही चीज़ की, तो उससे क्या हुआ, स्पॉइल्ड पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। जो जुलूस निकल रहा था राजा का सारा बर्बाद हो गया, सारी गरिमा और माहौल को उन्होंने ख़राब कर दिया, एंड सभी काले हो गए उस राख से। एंड उसके बाद में जो किंग था उसने उनको डेथ की सज़ा सुनाई, और उसके बाद जो गुड ओल्ड कपल था वो शांति से रहने लगा। ग्रीडीनेस, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? ग्रीडीनेस लीड्स टू डिसऑनेस्टली एंड मेक्स अस सफर, ओके, एंड काइंडनेस एंड जेनरसिटी लीड्स टू हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। जो हम लालच करते हैं और ईमानदार, डिसऑनेस्टली मतलब हमें कहाँ लेके जाता है, लालच हमें किस ओर लेके जाता है, डिसऑनेस्टी की तरफ, एंड मेक्स अस सफर, और जिसकी वजह से हम कष्ट उठाते हैं। और काइंडनेस एंड जेनरसिटी क्या किस ओर लेके जाती है, हमें खुशहाली की ओर, संतुष्टि की ओर हमारे जीवन में। ठीक है चिल्ड्रन, सो हियर आई वांट टू टेल यू वन थिंग। डेम्यूज इन 19th सेंचुरी जापान, डेम्यू कौन था चिल्ड्रन? 19th सेंचुरी में जापान का एक वेल्दी माने पैसे वाला एक लैंड ऑनर था। ठीक है चिल्ड्रन, आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस and give comment also. Please subscribe my channel children. Goodbye, see you.